सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। लेकिन घर की जो महिला होती है ना महाराज, इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा गया है, केवल पत्नी नहीं कहा गया। आपका जो ये संतों के प्रति, भगवान के प्रति जो समर्पण है, यही आपके परिवार का रक्षा करने का कवच बन जाएगा। ये औरतें जो हैं, भाई पति के पास इतना समय नहीं है, वो बेचारा दिन भर बिजनेस है, ये है वो है, तो पत्नियों की जिम्मेदारी है कि अपने घर को धर्म से बांध के रखिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान हो, संतों का आगमन हो, भगवान की पूजा पाठ हो, सबको मर्यादा में रखने का काम आपका है महाराज। मतलब मां, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल पत्नी नहीं है महाराज, आपका नाम सनातनी में धर्म पत्नी कहा गया है। यानी जो धर्म से परिवार को जोड़े रखे, वही वास्तव में धर्म पत्नी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि सामने वाला थोड़ा नाराज भी होता रहे, अरे क्या करती हो, नहीं, जाओ करो, जाओ ये करके आओ। आप उन्हीं के कल्याण के लिए उनको कह रही हैं। जिस दिन वो ये समझेंगे, आपको बहुत मतलब सम्मान देंगे, वो बहुत सम्मान देंगे। यहां पर आज इस स्त्री की वजह से देखिए चब्बन ऋषि का भाग्य बदलने जा रहा। इतनी तपस्या तो ठीक है, लेकिन आज एक स्त्री की वजह से, उससे प्रभावित होकर, उससे भयभीत होकर कि कहीं श्राप न दे, अश्विनी कुमार ने यह निर्णय ले लिया कि मैं इन्हें अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त रख दी महाराज, फिर उन्होंने एक शर्त रख दी कि हम तीनों स्नान करके बाहर आएंगे। सुन लो, अब तुमको देखना है, एक बरमाला उठाना, हम लोग यहां रचना कर दे रहे हैं, और वो बरमाला अपने पति को पहचान कर गले में डालना। और सुन लो, जिसको भी गले में तुम बरमाला डालोगी, भले वो पति तुम्हारा ना हो, उसी के साथ बाकी का जीवन तुम्हें बिताना पड़ेगा। ये सुनते ही सुकन्या ने अपना हाथ कानों पे रख लिया। अरे राम राम राम, ये क्या धर्म संकट आ गया महाराज, ये क्या धर्म संकट आ गया। पति के अलावा ये संभव ही नहीं है। जिस पति को लेकर इतना कुछ मैंने किया, उसके अलावा ना, मुझे तो मेरा पति चाहिए, और कोई चाहिए ही नहीं महाराज, और कोई चाहिए ही नहीं। मुझे मेरा पति चाहिए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता। ये सनातनी लोग हैं, कहे मेरा पति जैसा भी है मेरा है, मुझे उसके अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं। मेरी आंखों में वही बसा हुआ है, मेरे रोम रोम में वही बसा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन है कौन नहीं है महाराज, मुझे मेरे पति से ही मतलब है। और तीनों डुबकी लगाए महाराज, ऊपर आए, नदी के जल में आधे कमर में थे तीनों, और कहे पहचानो सुकन्या, और बरमाला लेके आगे बढ़ो, और गले में डाल देना, वापस नहीं होगा। ये एक्सचेंज ऑफर नहीं है। हाँ, एक बार बिका माल, अक्सर व्यापारी, और यहाँ कुछ व्यापारियों के भी परिवार बैठे हैं, वो रसीद में लिख देते हैं, बिका माल वापस नहीं होगा। कहे एक बार चुन लोगी, वापस नहीं होगा। अब सुकन्या घबरा गई, वो बरमाला तो उठा ली, तीनों को ध्यान से बार बार देख रही, लेकिन तीनों एक जैसे, एक बूंद भी कमी नहीं। कहे ये देवताओं ने क्या खेल खेल दिया। तीनों सौंदर्य से भरे हुए देवता, सौंदर्यशाली तो होते ही महाराज, कोई कमी नहीं। अब वो बरमाला उठा तो ली, उसके हाथ कांपने लगे।
आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये कैसा धर्म संकट आ गया। घुटनों के बल बैठ गई, नजरें ऊपर कर ली। और माँ की ये भी बड़ी भक्त थी, इसके पति भी माँ के भक्त थे। और जिस घर में माँ की भक्ति हो, माँ की दीवानगी हो, माँ का पूजा हो, माँ का अनुष्ठान हो, माँ की चर्चा हो महाराज, उस घर में भला संकट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसने माँ को याद किया, हाथ उठाया, बरमाला उठाई, माँ को प्रणाम किया और कहा क्या? कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है।
मेरी मैया मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम। तो जब ऐसा है भैया, तो कोई के चक्कर में हम पड़ते ही। देखिए ना, ये कोई जो है ना बड़ा विचित्र शब्द है। ये कोई के चक्कर में पड़ना ही क्यों? वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे महाराज, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो वो के चक्कर में न पड़ के अगर हम सिर्फ इनके चक्कर में पड़ जाएं तो जिंदगी सफल हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए हम इनकी आराधना करें। इस संसार का क्या है महाराज? ये संसार तो ऐसे ही है ना महाराज। एक बड़ा प्यारा सा गीत, और ये आपकी जिंदगी को परिभाषित करता है। तो कौवा चौथा सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। लेकिन मुझे इसकी लाइनें कुछ सब तो नहीं, कुछ लाइनें बड़ी फिलॉसफिकल लगती है। इस जीवन को लेकर हम परेशान रहते हैं, है ना महाराज। उनको बुरा लग रहा होगा, उनको ये हो रहा होगा, इनको ये हो रहा होगा। अगर किसी दिन हम ये सोच लें महाराज कि इनको तो बुरा नहीं लग रहा है ना मेरे किसी काम से, ऐसे तो आपको जीना हमसे भी ज्यादा अच्छे से आता है। मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि आप हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक बात बताएं आपसे, कभी एक दिन इस हिसाब से भी जी के देख लो आप, और अगर आप जीते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन कुछ इस हिसाब से भी जीत के देख लो, जी के देख लो। आज सुबह उठो और ये सोच लो कि दिन भर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शाम को जब लौट के मां को देखें तो मां के चेहरे पर मेरे लिए कोई गुस्सा हो। कभी ध्यान से चेहरा देखा है कि नहीं? खाली बस मांगना मांगना मांगना। देखा करो आप इनको, इनके चेहरे पे कभी आपके लिए प्यार नजर आएगा, कभी थोड़ा गुस्सा भी आएगा। महाराज माँ बाप हैं ये, अच्छा करिएगा दुलारेंगी, थोड़ा बुरा करिएगा थोड़ी भौहें टेढ़ी करेंगी। हाँ, अरे ये बात करती हैं, करके तो देखो। अगर ये बात नहीं करती, अगर ये सचमुच साकार नहीं है तो फिर इनसे मांगते क्यों? अगर ये पत्थर है, संगमरमर है, तो फिर मांगते क्यों? बेकार समय बर्बाद कर रहे हो। अगर इनसे आप मांग रहे हो इसका मतलब आपको मालूम है कि ये सुनती हैं, और अगर ये सुनती हैं तो इसका मतलब ये साकार हैं। तो फिर ये सुनती हैं, साकार हैं, तो फिर तो भैया इनमें है ना बहुत सारी भावनाएं भी होंगी। कभी आपसे, और इस एक छोटे से गीत के बाद जितेंद्र थोड़ा सा इस कथा बस 2 लाइन पूरी करके जितेंद्र जी भी थोड़ा बताएंगे इनके बारे में आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपना दुख इनसे कहते हो यही सोच के ना कि ये सुनती हैं, तो थोड़ा इनका ख्याल रखो, थोड़ा इनके लिए भी कुछ करो। और सुबह उठ करके रात तक जो भी करो ये ध्यान में रख के आप करो, कोई भी व्यक्ति, कि मेरे किसी काम से आज इनको दुख ना पहुंचे। देख लो एक दिन जी के ऐसे, और शाम के आके देखना अपने घर के आप तस्वीर में या मूर्ति जो भी आपने रखी है पूजा घर में, देखना जरा। जिस दिन आप आदत डाल लो, आप रात को सोने से पहले एक बार जाके देख लो, मैया खा पी लिया, आराम करो माँ, पहले इनको सुलाओ, फिर सोने जाओ बिस्तर पे, और कहना माँ चेहरा बता देगा कि आज आपसे बहुत खुश हैं, आज दिन भर आपने जो जो काम किया है उससे ये संतुष्ट हैं। जब हम लोग 9 दिन की कथा करके महाराज अपने घर जाते हैं तो वहाँ भी मेरी एक मूर्ति है माँ की, वहाँ भी तस्वीरें मैंने लगा रखी हैं मेरी मंदिर में। मैं जाके सबसे पहले वहीं खड़ा होता हूँ, और जब देखता हूँ माँ बड़ी खिली चेहरे से देख रही तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने कथा बहुत ईमानदारी से की है। अगर मेरी माँ खुश है तो मेरी कथा सफल हो गई आज की। समझ रहे महाराज? इसी तरह आप भी जियो, वरना जिंदगी का क्या है महाराज। 4 लाइन और उसके बाद ये 2 लाइन की कथा बस बची है, इसके बाद थोड़ा जितेंद्र जी आपसे बात करेंगे। हाँ बजाओ।
यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी ये है, संसार है। रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। इसके पहले कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, इसके पहले कि आंखों से कम दिखने लगे, इसके पहले कि कानों से कम सुनाई देने लगे, कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा कर लो। अरे जीना है तो ठीक है, तुम आपके कर्म है, आप जरूर करो, लेकिन साथ में धर्म को भी पकड़ो। आज हनुमान की पूजा होती है घर घर में, लेकिन रावण की नहीं पूजा होती। जबकि विद्वान तो रावण भी था महाराज, विद्वान तो हनुमान जी भी थे, लेकिन हनुमान जी केवल विद्वान नहीं थे महाराज, हनुमान जी विद्यावान थे, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। लेकिन कैसे? कहते राम काज करिबै को आतुर। रावण अपने लिए जीता था, विद्वान था लेकिन अपने लिए जीता था, और हमारे हनुमान जी विद्यावान थे। अब आप कहेंगे साहब विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? विद्वान उसको आता सब है, उससे बड़ा ज्ञानी शायद कोई हो, लेकिन अपने जीवन में उसे नहीं उतारता। आता सब है, अपने जीवन में नहीं उतारता, उसे कहते हैं विद्वान। और विद्यावान उसे आता भी है और उसके आचरण में दिखता भी है। यानी जितना आता है उसको वो अपने व्यवहार में इस्तेमाल भी करता है, सबका सम्मान करता है, जल्दी किसी की बुराई में वो उसका कोई ध्यान नहीं होता। उसका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर द्वारा दिए गए कर्म को संपूर्ण करना और बाद में ईश्वर के चरणों में बैठकर उसको समर्पित करते हुए उसको प्रणाम करना। अंत में ये कथा आप समापन की ओर, वो मां प्रकट हुई, उसने देखा, सुकन्या ने मां को प्रणाम किया, कहने लगी मां देख रही हो तमाशा, ये देवता है, देखो कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मां ने कहा अरे पगली तू क्यों परेशान है, बस इतनी सी बात। जब मां साथ होती है ना महाराज, तो बड़ी सी बड़ी समस्या यूं 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 हल होती है। मां ने कहा अरे अभी बता देते। और आप लोग भी ध्यान से सुनिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसीलिए कह रहा हूं ऐसी कथाओं में आइए जहां मैया की कृपा से ज्ञान की गंगा बहे। तो कहने का मतलब है, और ये मेरी मैया की कृपा है महाराज, सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। उसने एक बात समझाई, आप भी सुनिए। वो कहती है कि जो पृथ्वी पे मानव होते हैं, जो पृथ्वी के प्राणी होते हैं, उनका पैर हमेशा जमीन को छूता है। सुन लीजिए, शैतानी शक्ति, भाई सीधी सी बात है, भगवान है तो शैतान भी होगा ही। सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन बहुत इसको मानिए नहीं कि भूत प्रेत ये सब ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। 98% चीजें तो बस बकवास होती हैं, लेकिन 1-2% में सच्चाई तो है ही है कहीं ना कहीं। भगवान है तो शैतान भी होगा। तो आज से अगर आपके सामने कोई निगेटिव एनर्जी आ जाए तो उसको पहचानोगे कैसे? निगेटिव नहीं, कोई ऐसी पराशक्ति जो इस पृथ्वी से ऊपर है, यानी वो देवता भी हो सकता है। जो देव हैं या जो इस पृथ्वी पर निवास नहीं करते, जो ऊपरी शक्तियों पर रहते हैं, वो पृथ्वी को मां समझते हैं। मां तो हम भी समझते हैं, हम पृथ्वीवासी भी मां ही कहते हैं इनको, लेकिन इनको प्रणाम करते हैं तो कुल मिलाकर के इनको पैर नहीं लगाते। उनका पैर हमेशा पृथ्वी से थोड़ा ऊपर होता है। मैया सामने फिर कौन, हम क्या, हमारी हस्ती क्या? मैया को देख के आनंद लीजिए महाराज। तो कुल मिलाकर उनका पैर थोड़ा ऊपर रहता है। वो कहती है मां है, इन पर पैर कैसे रखे? मां तो हम लोग भी समझते हैं, लेकिन हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम से बंधे हुए, ग्रेविटी ऑफ लॉ। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो हम उससे मजबूर हैं। हम भी मां कहते हैं, लेकिन हमको मजबूरी में इसके ऊपर पैर रखना पड़ता है। अब इसका तरीका क्या है महाराज? कैसे इस चीज का विमोचन हो, इस पाप का कि हम दिन भर पैर रख के इस पे चल रहे हैं और ये है तो मां, तो इसका विमोचन कैसे हो? तो सुबह सोकर जब उठिए, पहले अपने इष्ट को प्रणाम करिए, फिर बैठे बैठे ही पहले अपने माता पिता को भी प्रणाम कर लीजिए, और उसके बाद
बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले माँ पृथ्वी को भी प्रणाम करिए और कहिए, हे माँ, मजबूरी है, दिन भर आपके ऊपर चलूंगा फिरूंगा, मुझसे कोई अपराध हो जाए तो हे मेरी माँ क्षमा करना। ये कह के प्रणाम करके पैर नीचे रखिए। तो कहने लगी माँ कि इनसे कहो तालाब से बाहर आए, सरोवर से बाहर आए, अभी पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब वो लोग नहीं देख रहे हैं कि माँ प्रकट है, माँ सिर्फ अपने भक्त को दिखती है, सबको नहीं दिखती। महाराज मूर्ति देख लीजिए आप, लेकिन माँ को देखना है तो वो भक्त की निगाह से देखना होगा। तो कहने का तात्पर्य है, माँ ने कहा कि उन तीनों से कहो बाहर आए, अभी तुम समझ जाओगी। जिसका पैर जमीन पर होगा वही तुम्हारा पति है। और ये देवता है, कितना भी छल कपट चाह रहे हो, कितना भी तुम्हें परीक्षा ले रहे हो, लेकिन ये पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे, इतना पक्का है। बाहर बुलाओ। मां अंतर ध्यान हुई और इसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप लोग सरोवर में हो, कैसे मैं अंदर आऊं, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, आप लोग समझ रहे हो। मां से इसकी मुलाकात हो गई, मां से बात भी हो गई। भक्त को ही पता चलता है महाराज की मां से बात हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो तीनों बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आए मुस्कुराती हुई ये बोली और काम बन गया। मेन तो परीक्षा थी महाराज। कुल मिलाकर के मुस्कुराती हुई गई और जिसका पैर जमीन पर देखा मुस्कुराती हुई बरमाला डाल दी। बोलिए ना सुकन्या कन्या की, जगदम्बे मात की। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिल गए। महाराज को पता चला, महाराज भागते हुए आए और चप्पे को गले लगा लिया। अब तो नौजवान हो गया था उनका दामाद, इतना सुंदर, देवताओं का सम्मान करके चब्बन ऋषि ने उन्हें वापस किया। लेकिन एक उन्होंने कह दिया कि मैं आपको सोम रस का अधिकारी बना दूंगा। सोम रस कोई मदिरा नहीं है महाराज, ये भ्रम निकाल दीजिए। ये एक जड़ है जिसको धोकर देवता पीते हैं कि उनका यक्षण यौवन बना रहे। वो अमर तो है ही है, लेकिन उनका यौवन भी बना रहे। वो एक जड़ है, विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका जल, लेकिन इनको इसका अधिकार इंद्र ने नहीं दिया था। वो एक अलग कथा है। अब इस बात को यहाँ पर विराम, और अगली कथा से पहले थोड़ी देर जितेंद्र जी अपना भाव रखना चाहते हैं। अब थोड़ा जितेंद्र जी की सुन लीजिए। जय माता। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।